ससुर जी, धीरे धीरे आपका बहुत मोटा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ससुर जी ने मेरी चीखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मनीषा की रोमांटिक स्टोरी में। मेरा नाम मनीषा है और मेरे पति का नाम मनीष और मेरी उम्र अभी 25 वर्ष है और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे पति पुलिस में हैं। घर में ससुर जी और मेरी सासू माँ रहती थी। मेरी सासू माँ को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह एक ही रूम रहती थी। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आइए मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी चलो ना, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहां कर देना मालिश। मैंने ससुर जी को हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके रूम में ले गई। उनकी पैरों की मालिश की। बहू जरा ऊपर करो, मालिश ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। ससुर जी कहाँ? बहू घुटनों के थोड़ा सा ऊपर। हाँ ससुर जी, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए। तभी ससुर कहने लगे, बहू तुम यहीं पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा? ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर इस स्वाद लिया हो। मैंने मेरे ससुर को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, ससुर जी देखो ना, मेरी तरफ में इतनी बदल कैसे गई हूं? यहाँ कोई आया था क्या? नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, दरवाजा तो अंदर से बंद था। बहू ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन मेरे निचले हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा था, जैसे बहुत बड़ा था। ससुर जी बात मेरी नहीं है, मेरे निचले खजाने के मजे किसी ने लिए ऐसा लग रहा है। लेकिन बहू यहां तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ यह सब कैसे कर सकता हूं? मुझे पता है ससुर जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने सुसर को बिना बताए एक कैमरा लगाकर रखा था। सोने से पहले मुझसे चले भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब एक ससुर जी मेरे पास आकर मेरे खजाने को खोलकर मजा ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं ससुर जी के पास गई। ससुर जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी जरा उठी तो ये क्या है? मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी अगर आपको यह सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा? वह मुझे लगा कि तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी सासू माँ देख नहीं सकती है, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ। ससुर जी आपका क्या हाल है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम हुई तो ससुर मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। ससुर जी अभी तक दर्द हो रहा है, एक बार खोलकर तो दिखाओ। ठीक है बहू, आओ मेरे पास। देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर तो लंबे रेस के घोड़े निकले। ससुर जी अब देख क्या रहे हो? खजाना तुम्हारे सामने है, आओ ससुर जी। इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज तो मजा आ गया बहू, मुझे भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा। ससुर जी ने 4 घंटे तक खजाना खोजा, उसके बाद वह थक गए। ससुर जी ने दूसरी बार में मेरा काम लगा दिया। यहां ससुर और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करता बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई स्टोर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।